नमस्कार मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों। उम्मीद है आप सभी ठीक हो और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बिल्कुल अच्छे से चल रही है। और साइंस की जो क्लासेस हैं वो आपको रेगुलरली टॉपिक वाइज मिल रही हैं, उसके एमसीक्यूज़ भी आपको टाइम टू टाइम मिल रहे हैं। तो बच्चों साथ साथ प्रैक्टिस आप करते रहना। प्रैक्टिस सेट है वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनती। और आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो मैथ्स का रहेगा, चैप्टर 3 क्लास 10th का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आज इस वीडियो में हम इसके कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट के बिना बात नहीं बननी, तो सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और जो साथी हिंदी मीडियम को अच्छे से समझते हैं वो थोड़ा सा हमारी वीडियो को अच्छे से देखें, लास्ट तक ज़रूर देखें, और हर वर्ड का जो शब्द का जो मीनिंग है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप 5-7 वीडियोज इंग्लिश में देखोगे तो आप लोगों को बच्चों आदत हो जाएगी इंग्लिश की, ठीक है ना। क्योंकि आगे जब आपका वीएलडीए का एडमिशन होगा तो वहाँ का जो आगे आपका सिलेबस रहने वाला है वो इंग्लिश मीडियम रहने वाला है। तो ये आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने की। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन जो नाम है, नाम से पहले लीनियर इक्वेशन, वहाँ नाम क्या है चैप्टर का, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उसमें सबसे पहले एक नाम आया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो बच्चों हमने हमारा जो पोलिनोमियल्स वाला चैप्टर था वहाँ ये चीज़ पढ़ी थी कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। तो बच्चों लीनियर पोलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो। और डिग्री का मतलब क्या है यहाँ समझो ध्यान से। जैसे ये लाइन इक्वेशन लिख रखी है एल्जेब्रिक, ax + by + c। तो यहाँ हमें क्या करना है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर देखनी है, यानी जो वेरिएबल है उनकी सबसे बड़ी पावर देखनी है, घात देखनी है कितनी है। तो यहाँ देखो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी क्या है, 1 है। तो ग्रेटेस्ट यानी इसकी जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो कितनी है, 1 है। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी वो जो हमारा पोलिनोमियल होगा उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। इसी तरह से इस इक्वेशन में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो इसीलिए ये इक्वेशन भी हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा है तो इस 2 वेरिएबल का कंसेप्ट समझो। मैंने वहाँ आपको ये बताया था कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों, जिनकी हर एक एक्सप्रेशन में वैल्यू क्या हो, चेंज हो। जैसे किसी इक्वेशन में x का मान 1 है, किसी में 2 है, किसी में -1 है। किसी इक्वेशन में y का मान 2 आता है, किसी में 3 आता है, किसी में 4 आता है। तो इनकी वैल्यू चेंज होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ हमारे 2 वेरिएबल हैं, कौन कौन से, x और y। उसके बाद बच्चों एक बड़ी अच्छी सी बात भी मैंने आपको बताई थी। वो क्या बताई थी, वो ध्यान से सीखोगे, समझोगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ देखो ये a, b और c ये हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। और इन एक्सप्रेशन में a और b हमारे 0 के बराबर नहीं होंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कहा आपने, भाई 0 के बराबर नहीं होंगे। मान लो यहाँ a 0 है, ठीक है, इस इक्वेशन में, यहाँ b 0 है इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन में क्या, ये भी 0 हो जाएगी पहली टर्म, ये भी 0, रह क्या जाएगा, कांस्टेंट। तो क्या ये इक्वेशन आपकी फिर लीनियर इक्वेशन रह जाएगी 2 वेरिएबल्स में, नहीं रह जाएगी ना। इसलिए इसने कहा कि a और b की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती। उसके बाद a और b तो रियल नंबर हैं, a b c रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स कौन कौन से, भी 0 से बड़ी, ठीक है। c हो सकता है कि आपका 0 हो, बट a और b 0 नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, a है ना, a को एक नाम देते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x, b को नाम देते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। c हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और इसकी अलग अलग बात करता हूं, जैसे एग्जांपल दे रखा है 2x, तो 2x आपकी टर्म है, 3y भी टर्म है, 9 भी क्या है, टर्म है। जब इनको हम ऑपरेशंस के थ्रू जोड़ के 0 के बराबर रख देते हैं तो इक्वेशन बन जाती है। और अगर सीधा लिख दें भाई 2x + 3y - 9, तो वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है जी। इक्वेशन में और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यही डिफरेंस है। कोई भी इक्वेशन तब होगी जब उसमें इक्वल टू लगा हो, इक्वल टू लगा इसका मतलब वो क्या है, इक्वेशन है, समझ गए।
उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखिए कि लीनियर पोलिनोमियल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो एग्जाम्पल दिया 2x + 3y - 9 इक्वल टू क्या है 0। ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, क्योंकि यहाँ पे 2, 3 और जो -9 है ना, ये सारे रियल नंबर्स हैं और इसमें a और b है ना आपके, वो 0 के इक्वल नहीं है। तो उम्मीद है कि ये बच्चे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। अगर क्लियर नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं भाई, इस वीडियो को एक बार अच्छे से ज़रूर देख लेना, अपने माइंड को पूरा कंसंट्रेट करके सारी बातें दिमाग में आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो देखो, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर ए लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। ये कह रहा है कि जब हमारी जो लीनियर इक्वेशन जब 2 वेरिएबल में होगी तो उसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्यूशंस का मतलब कि पोलिनोमियल्स में उनको हम नाम देते थे जीरोज, यहाँ नाम इन्होंने क्या दिया सॉल्यूशंस, यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो क्या है काफ़ी सारी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद और जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल्स में, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल्स में जब हम ग्राफ खींचते हैं ना बच्चों, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। कैसी लाइन आती है? स्ट्रेट लाइन। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ग्राफ ऐसा आएगा। इसको या तो स्ट्रेट लाइन बोलते हैं और इसको लीनियर भी बोल देते हैं, भी लीनियर आएगा ग्राफ। इन दोनों वर्ड्स को ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, चैप्टर की जो डेफिनेशन है, चैप्टर के नाम से जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उस चीज को ध्यान से समझिए। तो यहां इसने क्या कहा कि 2 लीनियर इक्वेशन, अब इक्वेशन है वो तो दोनों लीनियर होगी, पर इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या होगी, वो ये है कि इन द सेम 2 वेरिएबल्स कि जो 2 इक्वेशंस हम लें उनमें जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होनी चाहिए। वेरिएबल्स क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको यहां नीचे एक इक्वेशन दी a1x + b1y + c1, दूसरी है a2x + b2y + c2। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिए, यहां वेरिएबल x है, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, तो ये क्या हो जाएंगे? लीनियर इक्वेशंस के पेयर हो जाएंगे। समझ गए इस बात को? और ये जो इक्वेशंस दी है ना, ये जनरल फॉर्म है किसकी? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। समझ गए? तो इस चीज को ध्यान रखना और अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। और ये जो a1, a2 ने बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, बताऊंगा भाई कहां से कैसा क्वेश्चन बनेगा। बस एक बार आप ये थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर कर लो अच्छे से, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए, अब जो हमने बात की लीनियर इक्वेशंस की 2 वेरिएबल्स में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, वो जानिए। देखिए, द जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो मैंने कहा जनरल फॉर्म होगी a1x + b1y + c1 = 0। सेकेंड जो इसकी इक्वेशन होगी a2x + b2y + c2 = 0। अब पेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ा, यानी दो इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। जब 2 लीनियर इक्वेशन होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये बात तो आपको समझ आ गई। उसके बाद चलिए आगे। The graph of a linear equation in 2 variable represented by 2 lines। अब जैसे लीनियर इक्वेशन का जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था वो तो ऐसे किया था। अब बच्चों इसमें क्या होगा? इसमें आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा आपका? इसमें इस तरह से बनेगा बच्चों। किस तरह से? इस तरह से भाई 2 लाइन से एक दूसरे को कहीं कट भी कर सकती हैं। उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। 2 लाइन हो गई तो ग्राफ में क्या है? लाइंस की जो नंबर है वो कितनी हो जाएगी? डबल। इक्वेशंस 2 हैं तो लाइंस भी क्या हो जाएगी? 2। जितनी इक्वेशंस है उतनी ही ग्राफ में क्या आएगी? लाइंस आएगी। इस बात को नोट डाउन कर लेना अच्छे से। दूसरी बात इसने क्या कही कि अगर हमारी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं तो जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो क्या रहेगा? कंसिस्टेंट। और इस चीज को अच्छे से माइंड में सेट कर लो, ठीक है, कि जब 2 लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेगी तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशंस का या पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस चीज को समझिए।
बड़ी गजब की बात है बच्चों। ठीक है, आज सारी चीजें क्लियर करके ही फिर आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये जैसे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, बड़े अच्छे से समझना इस चीज को। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये बड़े गजब का ग्राफ है बच्चों, और इस चीज को हमें क्लियर करना जरूरी है। जैसे अब देखिए, आप समझ आएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, डोंट वरी। अब इसने कहा कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या, एक पॉइंट पे ये लीनियर इक्वेशन हो गई एक, तो यानी ये लाइन एक लीनियर इक्वेशन को दिखा रही है, ये लाइन भी एक लीनियर इक्वेशन को दिखा रही है। ये दिखा रही है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 को, ये किसको दिखा रही है, y इज इक्वल टू -1/3x माइनस 2 को। अब इसमें खास बात क्या है आप कहोगे सर, तो बच्चों ये जहां यहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां एक दूसरे को काट रही हैं, एक बिंदु पे जब ये एक दूसरे को काट रही हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। और इनको हम क्या, कि जिस पॉइंट पे काट रही है ना, जिस बिंदु पे ये एक दूसरे को काट रही हैं, उस बिंदु को हम इनका सॉल्यूशन कहेंगे। इनका क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिस बिंदु पे काटेगी ना वो इसके x और y की वैल्यू देगा हमें, जो वेरिएबल्स है उनकी क्या देगा, वैल्यू देगा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ना बच्चों, बड़ा गजब का है, वो क्या है, इफ द लाइंस आर पैरेलल, कि लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, तो उस टाइम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होएगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, और उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब आप कहोगे सर उनका सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा, क्या रीजन है, तो बच्चों एक छोटी सी बात हमने सीखी थी। वो क्या सीखी थी कि पहली बात इंटरसेक्टिंग वाली में हमने, जब इंटरसेक्टिंग जो लाइंस का हमने ग्राफ पढ़ा वहां सीखी क्या, कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो हमें उसके x और y की वैल्यू देती हैं। ये बात हमने सीख ली। अब इस ग्राफ में आप ध्यान से देखिए, ये जो दो लाइंस दे रखी हैं a और b, ये क्या जा रही हैं, एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं। इनके बीच में हर एक जगह का, हर एक बिंदु का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या है, समान है। ये एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रही। तो आप सोचो, ये एक दूसरे को जब कहीं नहीं कट कर रही तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा, आप कहोगे सर इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। एक दूसरे को जब कहीं इंटरसेक्ट करेगी तभी तो क्या होगा, x और y की हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई है। और बच्चों समझ आ गई है ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने जो खास मित्र प्यारे हैं, खास ना है दुश्मन है, उसका भी हमें भला सोचना चाहिए भाई। ठीक है, तो उनको भी आपके अपने इस चैनल के बारे में जरूर बताना कि यहाँ पे हम आप लोगों को VLDA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, कैसी करवा रहे हैं वो आप मेरे से बेटर बता सकते हो, क्योंकि वीडियोस को आप देखते हो, आप ही उनको ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, कुछ आपको अच्छा लगे तो ये काम कर देना भाई। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो चीज है ना बड़ी गजब की है, जैसे हमने ये पढ़ा उसी से जुड़ी हुई है। देखिए क्या, थर्ड पॉइंट देखिए, इफ द लाइन्स कंसाइड then there are infinitely many solutions and the pair of linear equation is consistent. Each pair on the line is a solution of both the equations. अब ध्यान से इस चीज को सुनो, इसने कहा कि जब लाइंस क्या करेगी, कंसाइड करेगी। अब इस कंसाइड का क्या मीनिंग है बच्चों, जैसे ये लाइन है और इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, तो यानी जब ये ओवरलैप करे, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए, तो उसको कहते हैं कंसाइड करना। क्या करना, कंसाइड करना। ठीक है, और ये एक बात अब फिर मैंने आपको कही थी क्या, कि इसके जो हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो जहां जहां ये इक्वेशंस इंटरसेक्ट करती हैं उतने ही क्या होंगे, सॉल्यूशन। तो यहां ये लाइन है, एक लाइन दूसरी लाइन को हर एक पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या आप इसके पॉइंट्स को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना। तो इसीलिए इसने क्या कहा कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइटली मैनी होंगे, जितने पॉइंट्स लाइन पे होंगे उतने ही इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ये बात गजब की है, और इसको आइए अब समझते हैं हम ग्राफ के थ्रू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। अब देखो,
जैसे ये ग्राफ आपको है, ये तो हो गई लाइन 1, ये हो गई लाइन 2, ये लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ी ऊपर नीचे दिखाई है ताकि समझ आए। इन लाइंस को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। एक दूसरे को ये हर एक बिंदु पे क्या कर रही हैं? टच कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, छू रही हैं। तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो भी क्या होंगे? काफी सारे, इनफाइनाइटली मेनी। इसका मतलब क्या है? जो गिने ना जा सके इतने सॉल्यूशंस इसके होंगे। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई है। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात समझने के बाद अब जो एल्जेब्रिक हमने पढ़ी, मेथड्स पढ़ने हैं कि इन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं, इन चीज़ों को हमें सीखना है बच्चों। और जो ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से ही आपका बेस बनेगा और इन बातों को ही जानकर आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कर सकते हो। तो क्लास को लास्ट तक जरूर अटेंड किया करो, कोशिश किया करो कि जो चीज़ें आपको करवा रहा हूँ उसके अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, ताकि जब एग्जाम हो तो हम क्विक सी रिवीजन कर लें और हमें दिक्कत ना आए। अब इनके सॉल्यूशन निकालने हैं तो उसके लिए हमारे पास मेथड भी होंगे। मेथड कौन कौन से होंगे? एक तो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, एक होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों अगर ये तीनों आपको करने हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख जरूर देना कि सर तीनों मेथड करवा दो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं मेरे हिसाब से करवाऊं तो बच्चों मैं आपको 2 ही मेथड करवाने के फेवर में हूं, क्योंकि हमें तो क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और वो हम एक मेथड से भी निकाल सकते हैं, 3 करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि ये तीनों के जो मेथड्स हैं ये ऐसे ऐसे हैं और क्वेश्चन मैं एक मेथड से करवा दूंगा। अगर आप चाहते हो तीनों से करवाएं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। ठीक है, आपकी फीडबैक्स हमारे लिए वैल्यूएबल्स हैं। तो ये जो बातें हमने बताई भाई, ठीक है, इन मेथड्स की जो डिस्कशन करेंगे उनके लिए हम एक स्पेशल से क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, जैसे एल्जेब्रिक मेथड्स के नाम है, ध्यान से पढ़ लेना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेटिंग मेथड और क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास। छोटी सी क्लास नहीं थी ये वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी जरूर है बट बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट बातें ना वो इस चैप्टर के बारे में मैंने आपको बता दी। तो जितना हो सकता है बच्चों इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए, सिलेबस की टेंशन ना लो। जैसे आपका फ्लो बनेगा मैं वीडियो की संख्या बढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी साथ साथ आपको मैं MCQs में करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जो हमारे स्लाइड्स बनाने वाला बंदा है, PPT बनाने वाला बंदा है, वो कई बार लिखना भूल जाता है कि ये इस पेपर में आया हुआ है, इस पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट हम ध्यान रखेंगे, आप लोगों को साथ साथ मेंशन कर देंगे भी ये इस पेपर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो और बच्चों अब जुट जाओ यार तैयारी में। ठीक है ना, इस कोरोना वरोना के चक्कर में मत रहना कि पेपर पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। हमें उस चीज़ से मतलब नहीं रखना, हमें अपनी तैयारी 100% करनी है, चाहे पेपर कभी भी हो, वो टेंशन हमें नहीं लेनी, क्योंकि इस बार हमें एडमिशन लेना ही लेना है। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना भाई। ठीक है, आपका एक लाइक हमें ढेर सारा मोटिवेशन देता है, खुशी होती है जब आप लाइक करते हो। ठीक है, उसके साथ साथ अपने विचार हैं वो भी कमेंट बॉक्स में प्रकट कर दिया करो भाई, लिख दिया करो। ठीक है, ताकि आप लोगों की जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, हम समझ सकें और उसी के अनुरूप जो वीडियो क्लासेस हैं वो आप लोगों को हम प्रोवाइड कर सकें। और अभी तक आप लोगों के प्यार से चैनल बड़ा अच्छा चल रहा है, वीडियो क्लासेज हैं बड़ी अच्छी चल रही हैं। ठीक है, उम्मीद है भविष्य में भी ये इससे अच्छी चलेगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सहयोग हमारे लिए ज़रूरी है और उम्मीद है ये हमें मिलता रहेगा। ठीक है ना, भगवान और बच्चे कभी किसी को कुछ मना नहीं करते, तो उम्मीद है आप लोग हमें सपोर्ट करोगे। और जिन बच्चों को स्टडी मटेरियल चाहिए भाई वो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मैसेज करके हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हो। उसके साथ साथ अगर किसी बच्चे का किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो बच्चों वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। कमेंट बॉक्स में आपको पता नहीं है भी कहाँ है, कैसे लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दे रखे हैं उन लिंक के ऊपर आप SMS कर दो, आपको आपका जवाब ज़रूर मिलेगा, डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। तो बच्चों इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास हम फिनिश करते हैं, कल सुबह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।